सर्विसेज की प्रिपरेशन एक ऐसा मुकाम हमें हासिल करने के योग्य बनाया है कि जिनकी मेंटरिंग स्टाइल और साथ ही में इंटरव्यू गाइडेंस की क्या कहनी है, और उन्हें हम ज्यादातर कैजुअलनेस के लिए जाने जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे हम किन्हें बुलाने वाले हैं। प्लीज वेलकम जोरदार तालियों के साथ मिस्टर विजेंद्र चौहान सर, एवरीबॉडी। हेलो भैया जी, Am I audible? यस सर। मेरी आवाज साफ साफ आ रही है आप लोगों तक? ओके, तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्टडी आईक्यू और प्रयागराज के आप इस तरह से पूरे शहर का बहुत बहुत शुक्रिया कि अंततः मुझे आपको सीधे संबोधित करने का मौका मिला। शुक्रिया स्वप्निल जी का, शुक्रिया तमाम स्टडी आईक्यू की टीम, अवध जी और बाकी लोगों का, क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज इजी। ये बहुत आसान नहीं होता कि आप विजेंद्र चौहान को शहर के बीच में सब लोगों से सीधे संबोधित करने के लिए बुला लें, वो भी तब जबकि मैं लगातार अप्रिय बातें कहता रहा हूं। और यकीन कीजिए मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं फिर कुछ अप्रिय बातें ही कहूंगा। वाह। मैं इस देश के एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय का शिक्षक हूं और वही मेरी प्राइमरी आइडेंटिटी है। चाहे आप तमाम मीम्स देखते हो, वो कैजुअल, वो मॉक इंटरव्यूज या मेरा अपना चैनल, उन तमाम चीजों को आप देखते हैं, लेकिन मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि मैं आप जैसे विश्वविद्यालयी विद्यार्थी जो होते हैं उनके शिक्षक के तौर पर अपने आप को जानता हूं, मानता हूं, और मैंने बार बार एश्योर किया है कि आई विल डाई एज अ टीचर। सो दैट्स व्हाट माय प्राइमरी आइडेंटिटी इज। और उसी संदर्भ में आप लोगों से आज मैं बात करने के लिए यहां हूं। आप में से कितने लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किसी भी तरह से जुड़े हुए? रेज योर हैंड्स। ओह, इट्स नॉट अबाउट हैंड्स, यू शुड मेक सम नॉइज। चलिए, प्रिय बातें बस यहीं तक थी, अब कुछ अप्रिय बातें शुरू कर। आप में से अधिकांश लोग किसी न किसी तरीके से इस सपने से जुड़े हुए हैं, जिस सपने को आप सिविल सर्विसेज, चाहे वो पीसीएस है चाहे वो यूपीएससी है, उससे जोड़कर देख सकते हैं। मैं बाकी शिक्षक साथियों के साथ कल सुबह की फ्लाइट से नहीं आ सका क्योंकि मैं एक दिन पहले एक बारात में गया हुआ था। मैं कम बारातों में जाता हूं, शादी मेरी नहीं थी। लेकिन यह वह बिंदु है जहां से मैं बात शुरू करने जा रहा हूं। मैं क्यों बारात में गया हुआ था? मेरी तो शादी नहीं थी, शादी किसी और की थी। दूल्हा कोई और था, दुल्हन कोई और थी। उसके बावजूद ये विजेंद्र चौहान क्यों एक बारात में थे, या कोई भी क्यों बारात में होता है? वो सुना है ना जो कहा जाता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये तमाम बाराती बेगानी शादी में इतने दीवाने क्यों होते हैं? हर साल जो 9 लाख बाराती जुटते हैं, उनमें से 97% 97% वो छोड़िए वो जो शादी होगी, फेरे होंगे, उसको तो छोड़ ही दीजिए। उनका वो जो मंगनी और टीका होता है वो भी नहीं हो पाता। 97% ड्रॉप आउट ऑफ इवन द प्रिलिमिनरी स्टेज। पहला जो प्रिलिमिनरी वाला जो स्टेज है उसमें 97% बाहर हो जाते हैं, लेकिन नाचते सबसे ज्यादा बाराती है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप ये जो तेज तेज हल्ला मचा रहे हैं बाराती होने का, क्योंकि सबको यकीन है कि बाकी ये साथ वाला बाराती है, दूल्हा मैं हूं। As a teacher, it is my duty. It is my very important duty to make it very clear to you
क्योंकि सारा देश चाहता है कि आप बाराती बनकर खुश हो। सारा देश चाहता है, रिपब्लिक चाहता है, गणतंत्र चाहता है। मैंने बार बार यह बात कही कि दूल्हा तो एक ही होता है और अधिकांश लोग बाराती की तरह इसमें शामिल होते हैं। क्यों? यूपीएससी क्यों चाहता है, स्टेट सर्विसेज या दूसरे कमीशन क्यों चाहते हैं कि आप लोग बाराती की तरह शामिल हों उसमें? क्योंकि इससे गणतंत्र को वैधता मिलती है। इससे पूरी दुनिया को यह दिखाया जा सकता है और आप सब लोगों को यकीन दिलाया जा सकता है कि आप एक शानदार गणतंत्र के नागरिक हैं, जिस गणतंत्र में हर व्यक्ति के पास, अगर वह नागरिक है और अदरवाइज एलिजिबल है, तो यह हक है कि वह सपना ले कि किसी दिन वो डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, सीएम बनेगा, पीएम बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, क्योंकि वी आर अ रिपब्लिक। आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। You all become part of this process, giving legitimacy to this process. Not because you actually want to or can become a DM. I hope you're getting what I'm saying, and this is the bitter part of it. कि आप में से अधिकांश लोगों को पता है कि 97% बाराती की तरह नाचने के बाद किसी नाली में रहने वाले हैं। उसके बावजूद आप पूरी ताकत के साथ इस बारात में शामिल होते हैं। रिपब्लिक को लेजिटिमेसी देना एक इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन यू वर बॉर्न फॉर अ लार्जर, फार बिगर गोल। आप केवल बाराती बनने के लिए अगर शामिल हुए तो आप हल्ला मचा सकते हैं, क्योंकि इलाहाबाद जाना जाता है। हम लोग मैं सालों से इलाहाबाद आता रहा हूं। ये जो हल्ला और भौकाल है, अगर आप इसमें खुश हैं तो मस्त रहिए। कोई आपसे आपकी ये खुशी नहीं छीन सकता। इलाहाबाद बड़ी रोचक चीज है। इलाहाबाद में विद्यार्थी नहीं होते, लड़के होते हैं। हमारे यहां से जो स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, बहुत से विद्यार्थी हैं जो यहां से दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, या ऐसे तो बहुत से टीचर्स हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े और हमारी यूनिवर्सिटी में आकर टीचर बन गए। वो बेचारे 10-12 साल तक टीचर बन जाने के बाद भी बार बार कहते हैं क्लास में, स्टाफ रूम में वापस आके, यार आज लड़के नहीं आए। हमें उन्हें टोकना पड़ता है। आपकी यूनिवर्सिटी में 60% लड़कियां हैं। कहते नहीं, हमारे यहां लड़के ही होता है ना यार बाबू, लड़के ही होता है। तो वे सारी लड़कियां जो यहां हैं, मैं उन्हें खास तौर पर स्वागत करता हूं, आपका बधाई देता हूं कि आप यहां हैं। और आपको आगाह करता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सपने लेना आपका हक है, कोई नहीं छीन सकता, लेकिन सपनों को पूरा करना हक नहीं है, सपनों को पूरा करना जिम्मेदारी है। खास तौर से अगर आप इस शहर में या शहर के आसपास किसी जिले से आई हुई लड़की हैं, तो आपके पास दोहरी जिम्मेदारी, क्योंकि when you appear for an examination, public examination like UPSC or any other similar public examination, you are claiming your space in the republic. And if you are coming from any marginalized section, if you are a girl, if you are coming from any other marginalized section, you are a minority person, if you are a SC/ST person, if you are a OBC person, any other marginal identity or a person with disability, तब आपकी और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि इस रिपब्लिक में, इस गणतंत्र में आपको आपका वाजिब हिस्से से कुछ कम मिला। और अब अगर आप जाकर इस वाजिब हिस्से को क्लेम करते हैं, तब आप अपने बाद में आने वाले तमाम लोगों के लिए एक मिसाल बनती है। हेंस मेरी बात शुरू इस बात से होती है कि आपका इस परीक्षा में शामिल होना, गणतंत्र पर आपका दावा पेश करना है, लेकिन शामिल होने भर से आप बाराती बनते हैं। और यकीन कीजिए, अधिकांश लोगों को बाराती चाहिए, इसलिए मैं कड़वी बात कह रहा हूं। जैसे ही आपने परीक्षा का फॉर्म भरा, आपने लेजिटिमेसी दे दी, सरकार खुश है कि देखिए हमारे पब्लिक एग्जामिनेशन में द फेथ इज सो इमेंस, हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में फेथ इज सो इमेंस कि 9 लाख लोग उन 150-200 पोजीशंस के लिए एस्पायर कर रहे हैं। अल्टीमेट पोजीशन तो वही कहा जाता है ना, नौकरी तो बस IAS है, बाकी सब तो। इन अदर वर्ड्स, सरकार खुश है
और वो पूरा इकोसिस्टम, जिस इकोसिस्टम में हम जैसे सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, कोचिंग मेंटरिंग की पूरी इंडस्ट्री आती है, उसे तो चाहिए ही 97% ज्यादा, क्योंकि 97% ही तो इस पूरी इंडस्ट्री को सर्वाइव करते हैं ना। बाकी तो जैसे ही आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, आपके पास लगातार वो ऑफर्स आने शुरू हो जाएंगे, फ्री कोर्स क्लासेस, ठीक है ना। आप केवल प्रीलिम्स क्लियर कर लीजिए, उसके बाद का तो सारी जिम्मेदारी हम देंगे। So in other words, everybody like failures, no matter what they say. But this 97% is इत्यादि। एक बहुत खूबसूरत कविता में कहा गया कि बाकी सब इत्यादि है। मैं इन इत्यादियों को संबोधित कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इत्यादि भर न रहें, इसलिए केवल फॉर्म भरने, लेजिटिमेसी देने, केवल बाराती बनने के लिए इसमें शामिल मत होइए। वो भी महत्वपूर्ण काम है, लेकिन वो परमार्थ जैसा है। आप जब दूल्हा बनते हैं, आप जब उस सिलेक्शन प्रोसेस में पहुंचते हैं, आप जब विजेंद्र चौहान के सामने आकर बैठते हैं, और अगर संभव हो तो वो टॉपर्स की लिस्ट में जाते हैं, तब दरअसल आप उन सपनों को पूरा करते हैं। इसलिए आई वॉन्ट यू टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। क्या तरीके हैं इसके? अगले 2-4 मिनट में मैं उन चीजों को डिस्कस करना चाहूं। पहली बात, अगर आप वाकई केवल नंबर पूरा करने के लिए फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तो फॉर्म तब भरिए जब आप उसे पूरी गंभीरता से भर रहे हैं। इसलिए नहीं कि आपके पड़ोसी ने भरा, इसलिए नहीं कि पिताजी नहीं बन पाए थे और उनकी इच्छा है कि आप बने, इसलिए भी नहीं कि गांव में एक हो जाएगा तो देख लेंगे। मैं बार बार इस बात को दोहराता रहा हूं। आप जानते हैं कि ये पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, ये तमाम लोग जब आईएएस बनना चाहते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? लोगों को लगता है कि ये वाला भौकाल कारण होता है, जो है, लेकिन वो सबसे बड़ा कारण नहीं है। सैलरी तो जाहिर है कि सबसे बड़ा कारण नहीं है। आईएएस ऑफिसर्स गेट लेसर सैलरी देन वी डू, आई मीन एज टीचर्स, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग। तो वो तो है ही नहीं। असल कारण बड़ी रोचक बात है। इस रिपब्लिक में एक बहुत शर्मनाक कारण है जिसकी वजह से अधिकांश लोग ये फॉर्म भरते हैं। आप लोग रिलेट करेंगे जब आप अपने आप से सवाल पूछेंगे कि आप क्यों आईएएस या एसडीएम बनना चाहते हैं। ये वजह यह है कि इस रिपब्लिक में, इस गणतंत्र में अनफॉर्चुनेटली स्थिति ऐसी है कि आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके इवन शहर में कोई भी आपकी बेइज्जती करके निकल सकता है। एनीबॉडी जो आपसे जरा सा भी इस पावर गैप में ऊपर है, उसके पास आपसे ज्यादा पैसा है, उसकी जाति आपसे ऊपर है, उसकी लैंगिकता आपसे ऊपर है, एनीथिंग, इवन आपके गांव का पटवारी, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, दीज आर माइनर लोअर पोजीशंस। ये ऐसा व्यक्ति भी अगर आपके आसपास कोई है तो आपको थपड़िया के निकल सकता है, आपको बुरा बोलकर निकल सकता है, एंड यू फील पावरलेस टू एक्ट ऑन इट। नॉर्मली एक डेमोक्रेसी में, एक गणतंत्र में, हर व्यक्ति को नागरिक होने के साथ यह हक मिलना चाहिए था कि वह डिग्निटी से, सम्मान से जी सके और उसका कोई अपमान न कर सके। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे गणतंत्र में हैं, ऐसे लोकतंत्र में हैं, जहां आपके नागरिक होने भर से यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि आपको इज्जत मिलेगी, बराबरी मिलेगी, सम्मान मिलेगा। आपको उसके लिए कुछ एडिशनल पावर चाहिए। और आप में से अधिकांश लोग दिल को झांकिए, इस वजह से आईएएस, आईपीएस, कोई सरकारी अधिकारी बनना चाहते हैं, क्योंकि या तो आपने या आपके परिवार में किसी ने कभी यह अपमान सहा है, या आप लगातार इस अपमान के डर में हैं। आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? Yes, sir. वह चीज जो आपको सहज मिलनी चाहिए थी, जिन अच्छी डेमोक्रेसीज में मिलती है, वहां कोई नहीं मरता। वहां पर आप कहिए कि आप किसी को एसडीएम नाम की पोजीशन देना चाहते हैं, इतना बड़ा हॉल नहीं भर सकता, लेकिन यहां भर जाएगा, क्योंकि आपने या तो अपमान सहा है या आपको अपमान का डर है। और आप जानते हैं कि अगर आप एसडीएम बन जाए, अगर आप डीएम बन जाए, अगर आप छोड़िए थानेदार बन जाएं, आप दरोगा बन जाएं, कानून को बन जाएं, उसमें भी आप न केवल खुद इंसुलेट हो जाएंगे इस अपमान से, बल्कि आपका परिवार, कई बार आपकी बिरादरी, कई बार आपका मोहल्ला इस अपमान से बच जाएगा। आपको सामान्य बराबरी की जिंदगी के लिए एडिशनल पावर की जरूरत है। इसलिए अधिकांश लोग ये सरकारी नौकरी का, ये डीएम का, ये एसडीएम का, ये एसपी का सपना लेते हैं।
बट अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट चेंज सिस्टम ओवरनाइट। इसलिए अपने सपने को और मजबूत आधार दीजिए, और यह तभी संभव है जब आप अपना सपना गंभीरता से लेते हो, ये दिन रात लेते हो, और आपके पास एकदम कॉन्क्रीट वजहें हों, क्या तरीके हों कि आप इसे कैसे क्रैक करेंगे। अ फ्यू टेक्निकल थिंग्स। मैं पिछले 20-25 सालों से उन लोगों से मिल रहा हूं जो मेंस क्लियर करते हैं, और उस अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि सबसे बड़ी समस्या विजेंद्र चौहान नहीं है, इंटरव्यू नहीं है। आप में से अधिकांश लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या प्रीलिम्स है, नॉट इवन मेंस, प्रीलिम्स। क्योंकि ये वो स्क्रीनिंग है जो बारातियों को संभावित दूल्हों से, दुल्हन से अलग करती है। प्लीज टेक द प्रीलिम्स वेरी वेरी सीरियसली, बिकॉज दैट इज द फिल्टरिंग थिंग जिसे आपको गंभीरता से लेना है। अपनी तैयारी में लगातार जानने पर और उसके दोहराव पर, रिवीजन पर जोर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल, अभी अवध जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आज का बच्चा बार बार ये पूछता है कि सारा कुछ तो टेलीग्राम पर अवेलेबल है, इतनी सारी सामग्री। आप भी अधिकांश जानते हैं कि बहुत सारी सामग्री अवेलेबल है। मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं कि ज्यादा सामग्री का मतलब ज्यादा सुविधा या ज्यादा सफलता नहीं है। सो बी वेरी वेरी क्लियर कि आपके पास रेलेवेंट सामग्री हो, उसका सोर्स क्या होगा वो आप तय करेंगे, लेकिन आपके पास रेलेवेंट सामग्री हो और उसे आप लगातार बेहतर तरीके से तैयार कर रहे हो, दोहरा रहे हो। देन कम्स द एरिया जो कि मेरा एरिया है। किस पर्सनालिटी के लोग बेहतर होंगे, आपकी पर्सनालिटी कैसे बेहतर बनेगी। खासतौर से इलाहाबाद को एड्रेस कर रहा हूं, इसलिए कहूंगा, देखिए इलाहाबादीपन बहुत मजेदार चीज है। हिंदी का विद्यार्थी हूं, हिंदी पढ़ाता रहा हूं, हिंदी के तमाम साहित्यकारों से जो कि इलाहाबाद से निकले उनके लिए लगातार अपने आप को कृतज्ञ महसूस करता हूं, इसलिए नथिंग अगेंस्ट देम। लेकिन आपके अंदर ये जो इलाहाबाद बैठा हुआ है, इस पर लगातार विचार कीजिए। मैं पूरे देश के लोगों से लगातार मिलता हूं, और हर व्यक्ति को अपने शहर पर, अपने राज्य पर, अपने जिले पर गर्व होना ही चाहिए, आपको भी है। लेकिन इलाहाबाद की विशेषता है, यह अपनी जैसी चीजों में कंफर्ट जोन देता है। आप कहीं पहुंच जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग हैं जो इलाहाबाद से पहुंचते हैं और जाते हैं जुबली हॉल में या गॉयर हॉल में, जहां उन्हें कमरा मिलता है, और उसके बाद कहते हैं देखें प्रतापगढ़ इलाहाबाद से और कौन कौन आया है। अरे भैया, अगर तुम्हें इलाहाबादी ही चाहिए था, प्रतापगढ़ी ही चाहिए था, तो था ना सिविल लाइंस में, फिर क्यों दिल्ली आए। आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। द कंफर्ट जोन दिस सिटी प्रोवाइड्स। एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एनेक्डोट है। जब मैं पहली बार इलाहाबाद आकर पीसीएस के मॉक इंटरव्यूज ले रहा था, तो हम लोगों को अक्सर यह परेशानी होती थी कि हम फोन करते थे, मतलब टीम फोन करती थी, और वहां से मेंस क्लियर किया हुआ बंदा है, पीसीएस मेंस क्लियर हुआ है, कि आपका मॉक इंटरव्यू था 10:30 बजे, फोन किया जा रहा है 10:15 बजे। वो फोन उठा के आज था, नहीं आएंगे। Just by clearing the mains examination of the State Public Service Commission, he was kind of already on air. आप समझ पा रहे हैं? I'm sure you're able to see Allahabadi people around you, and you know what I'm saying. Please get out of this comfort zone. क्योंकि चेन्नई के बच्चों में ये नहीं है, क्योंकि पुणे के बच्चों में ये नहीं है, क्योंकि और तमाम देश के दूसरे बच्चों में ये नहीं है। ये जो लेड बैक एटीट्यूड है, आप मेहनती हैं, शानदार मेहनती लोग हैं, मैं जानता हूं, लेकिन इस लेड बैक एटीट्यूड से बाहर आइए एंड मेक श्योर दैट यू ऑनर द डाइवर्सिटी। अगर आप इलाहाबाद से हैं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, अगर आप दिल्ली में हैं और इलाहाबाद से हैं और आपके आसपास भी सारे लोग इलाहाबाद प्रतापगढ़ के ही हैं, तब आपके दिल्ली आने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही अगर आप इलाहाबाद में हैं और आपके आसपास आप ही के जिले के लोग सारे हैं, तब आपका इलाहाबाद आने का कोई फायदा नहीं। प्लीज ब्रिंग डाइवर्सिटी इन योर ग्रुप,
बी कंफर्टेबल इन द ग्रुप ऑफ पीपल अनलाइक यू। अपने से भिन्न लोगों में सहज महसूस करना शुरू कीजिए। अपने से भिन्न लैंगिकता के लोग, अपने से भिन्न समाज के लोग, अपने से भिन्न जाति के, अपने से भिन्न धर्म के, अगर पॉसिबल हो तो अपने से भिन्न नेशनैलिटी के, अपने से भिन्न सेक्सुअल प्रेफरेंस के लोग, इनके बीच में सहज महसूस कीजिए। बिकॉज अपने से भिन्न एक व्यक्ति से मिलना एक किताब पढ़ने से ज्यादा है। और अगर आप केवल अपने जैसे लोगों के बीच ही हैं, उनके बीच में ही आपको सहजता महसूस होती है, तब आपने अपने आसपास एक पहले से ही बाड़ बना ली। और बाढ़ बनाने के बाद आपका वो जो कुआं है तय हो चुका है। और कुएं में कौन होता है? मुझे यकीन है कि आप मेंढक नहीं है, मुझे यकीन है कि आप बाराती नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा।